नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई एडवोकेट अजय कुमार आज आपके सामने फिर एक लीगल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और वो लीगल इन्फॉर्मेशन है चेक बाउंस से जुड़ी हुई लेटेस्ट एक जजमेंट है केरला हाई कोर्ट की, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये मेरे उन वकील भाइयों को हेल्प करेगी जिनका केस लास्ट स्टेज पे है, और उन सब के लिए भी वार्निंग है जो पैसा देते हैं उधार, उनको पैसा कैसे देना है और कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ इस जजमेंट में बताई गई है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उस जजमेंट के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है केरला हाई कोर्ट की, PS हरी वर्सेस शाइन वर्क्स से जजमेंट है। इसमें कहा गया है अगर आप 20,000 से ऊपर का पैसा किसी को देते हैं उधार कैश, तो उसको आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब में दिखाना होगा कि मैंने इसको इतना पैसा उधार दिया है। फिर आप उसका चेक जो बाउंस कराते हैं एक्यूज का, जिसको आप लोन देते हैं, तो उसका आप चेक बाउंस कराएंगे तब आपकी लायबिलिटी बनेगी। अगर आपने जो पैसा 20,000 से ज़्यादा दिया है और आपने अपनी टैक्स स्लैब में जो आप टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कहीं दिखाया नहीं है कि मैंने ये पैसा इनको दे रखा है, तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब 20,000 से वैसे भी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपको 20,000 से कहीं पर ऊपर का लोन टैक्स पैसा किसी को उधार देते हैं तो आपको शो करना पड़ता है इनकम टैक्स स्लैब में। अगर आपने नहीं 20,000 से कम है तो आपको नहीं दिखाना पड़ता है, उतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इस जजमेंट के हिसाब से आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो इस जजमेंट में क्या हुआ था, जो कंप्लेनेंट है उसने 9 लाख का लोन दिया था, बट वो लोन उसने शो नहीं किया था इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसका केस ये खारिज हो गया था क्योंकि साबित नहीं कर पाया था कि उसने पैसा कैसे दिया था। तो इस केस में गाइडलाइन इशू हो गई है, अगर आप किसी को चेक देते हैं 20 लाख से ऊपर का, तो आपको वो अपने इनकम टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स जो भी आप ITR फिलअप भरते हैं उसमें आपको शो करना पड़ेगा इतना पैसा आपने उधार दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो लोन देने का काम तो फाइनेंस कंपनियों का है, वो लोन देते हैं, वो कंपनी है। लेकिन कोई प्राइवेट बंदा आप लोन देता है फ्रेंडली किसी को, तो उसको भी दिखाना होगा इनकम टैक्स स्लैब में अपना जो ITR भरते हैं कि मैंने ये इतना पैसा इसको लोन दे रखा है। अगर आप नहीं दिखाते हैं कि पैसा आपने कैसे दिया, कब दिया, और आप चेक लेके दूसरी पार्टीज को बाउंस करा देते हैं, तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आपका केस खारिज हो जाएगा। वही इस केस में हुआ है। तो ये इस केस से बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ट्रायल कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं इस जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो फाइनल स्टेज पे हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। और ये इन सब के लिए वार्निंग है और एक सलाह भी है, जो 20,000 से ऊपर का किसी को उधार दे रहे हैं पैसा, अगर आप ITR भरते हैं तो उसको दिखाएं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आपका केस खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर भी कर दें, जिससे और लोगों को फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।